हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि टीडीएस रिफंड स्टेटस पोर्टल पे कैसे चेक करें। अगर वो फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या करें। तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहले जो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर रहता है, आप अपना पासवर्ड डालो। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इधर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ई फाइल। ई फाइल में जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है ऑप्शन पे, और आपको व्यू फाइल रिटर्न सिलेक्ट करना है। जब आप व्यू फाइल रिटर्न सिलेक्ट करेंगे तो आप एक ऑप्शन देख रहे हो हमारा, जो मैंने असेसमेंट 26/27 का आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर रखा है 20 जून को। अभी तक ये टीडीएस रिफंड मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि ये रिटर्न जो है अभी तक सीपीसी ने, ऑफिसर ने इसको प्रोसेस नहीं किया है। जब तक ऑफिसर इसको प्रोसेस नहीं करेगा तो मेरा रिफंड जो है क्रेडिट नहीं होगा। दूसरा मैं आपको प्रीवियस ईयर का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 12 जुलाई को मैंने आईटीआर फाइल किया, 12 जुलाई को मैंने ई वेरीफाइड भी किया। जब तक आप आईटीआर को ई वेरीफाइड नहीं करोगे तब तक सीपीसी जो है आईटीआर प्रोसेस नहीं करेगा। तो सबमिट करने के बाद ई वेरीफाइड करना मस्ट है। जब आप ई वेरीफाइड कर लोगे तो आपका ये अंडर प्रोसेसिंग में जाएगा और ऑफिसर जो है इसको प्रोसेस करेगा। जिस दिन ऑफिसर प्रोसेस करता है आपका सेम डे और या नेक्स्ट डे जो है आपके अकाउंट में टीडीएस क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सर्विस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप नो योर रिफंड स्टेटस देख रहे हैं। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये साल का तो रिफ़ंड आया नहीं है, मैं इसके प्रीवियस ईयर पे जाता हूँ। तो जब हम सबमिट करेंगे तो किस दिन पे मेरा रिफ़ंड क्रेडिट हो गया है वो मुझे यहाँ स्टेटस दिख जाएगा। आप सेम डे पे उसी बैंक में आप जाइए तो आपको वो अमाउंट क्रेडिट हुआ हुआ बैंक में दिख जाएगा। और मैं करंट ईयर का चेक करता हूँ 26/27, जबकि मेरा आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं किया सीपीसी ने, तो मेरा टीडीएस रिफ़ंड अभी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। अगर आपका रिफ़ंड फेल हो जाता है किसी रीज़न से, जैसे कि हम ई फाइल अपना स्टेटस जब चेक करते हैं, अगर रिफ़ंड फेल होता है तो यहाँ पर सीपीसी लिख देता है कि आपका रिफ़ंड जो है फेल हो गया। तो क्या करना है, सबसे इसका मेन रीज़न ये होता है कि आपका बैंक जो है वो पैन से लिंक नहीं है। यानी कि जो आपका इनकम टैक्स पे नाम है और जो आपका अकाउंट में नाम है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, या पैन आपका बैंक से लिंक्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिफ़ंड स्टेटस फेल्ड हो जाता है। जब फेल हो जाएगा तो आपको सर्विस में जाके इसको रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट करना है। जब आप इसको करोगे तो आपका रिफ़ंड फिर से सीपीसी प्रोसेस करेगा और आपका डिटेल सही रहेगा तो फिर वो इमीडिएट रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट डालने के पहले आपको जो है आपका बैंक जो है प्री वैलिडेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक तो आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, आपका आईएफएससी कोड सही होना चाहिए, आपका जो पैन पे नाम है वही नाम आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और आपका बैंक जो है आपके पैन से लिंक्ड होना चाहिए। जब ये चीज़ें रहेंगी फिर आप अपने बैंक को यहाँ से ऐड करोगे या री ऐड करोगे, तो जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वैलिडेटेड और एलिजिबल फॉर रिफ़ंड दिखाएगा। जब तक ये स्टेटस आपको एलिजिबल फॉर रिफ़ंड नहीं दिखाता है तो आप अपना आईटीआर सबमिट करने के बाद उसको ई वेरीफाइड करने के बाद ऑफिसर सीपीसी आपका आईटीआर प्रोसेस करने के बाद भी आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। सबसे मेजर जो इशू है वो बैंक प्री वैलिडेट का है। तो आप अपने बैंक को सबसे पहले प्री वैलिडेट कर लो। जैसे ही आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट करते हो तो आपको फिर से जो है रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट पे जाके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मुझे कुछ फेल नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा है, वो दिखाएगा तो खाली आपको असेसमेंट ईयर और चीज़ें सिलेक्ट करना है और आपको ओटीपी वेरीफाइड करना है, तो आपका जो रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आपका नेक्स्ट डे जो है सीपीसी प्रोसेस करके आपका रिफ़ंड क्लेम हो जाता है। तो अब कभी भी आप अपना टीडीएस रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना आईटीआर फाइल करें और सबमिट करने के बाद ई वेरीफाइड करना मस्ट है। अगर आप ई वेरीफाइड नहीं करते तो रिफ़ंड छोड़िए आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। जैसे ही आप आईटीआर अपना ई वेरीफाइड करते हैं तो सीपीसी जो है आईटीआर प्रोसेस करने के लिए कुछ टाइम लेता है। फिक्स टाइम नहीं होता है, कभी मैं एवरेज टाइम समझिए 45 डेज़ तक तो लग जाता है, कभी आपका लग रहा तो 1 वीक के अंदर भी हो जाता है, कभी मैं उससे ऊपर भी टाइम चले जाता है। जैसे ही सीपीसी आपका आईटीआर प्रोसेस करता है
उसके नेक्स्ट डे जो है आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आप अपना रिफ़ंड स्टेटस हमेशा यहाँ से चेक कर सकते हैं। नो योर रिफ़ंड स्टेटस, अपना असेसमेंट ईयर चेक कर सिलेक्ट करें, सबमिट करें, तो जो भी स्टेटस है आपको दिखेगा। उससे पहले यहाँ चेक करने के पहले आप हमेशा यहाँ जाके अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करें। अगर सम टाइम अगर आपका स्टेटस फेल दिखा रहा है तो इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि आपका बैंक जो है वैलिडेट प्री वैलिडेट नहीं है। आपका जो पोर्टल पे आपका